उधर राजस्थान में नदबई के विधायक जोगिंदर सिंह से 2024 लोकसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर खबर फास्ट के संवाददाता ने खास बातचीत की। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजा मानसिंह की बेटी व पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा महारानी जो रही है, उनको हराने वाले विधायक जोगिंदर सिंह जो कि भरतपुर के नदबई विधानसभा से विधायक हैं, सामान्य किसान परिवार से संबंधित है। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और कुछ खास बातें उनसे जानेंगे क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इसी बारे में इनसे चर्चा करेंगे। ये भरतपुर के नदबई विधानसभा से विधायक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। आपका स्वास्थ्य सही रहे, यही हमारी कामना है। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने 2018 में चुनाव जीता था बसपा, आपने चुनाव जीता था तब आप बसपा से थे और उसके बाद आप हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है? क्योंकि जब आप बसपा से जीते थे 4000 वोटों से आपने कृष्णेंद्र कौर जी को हराया था और मायावती के लिए बहुत बड़ा तोहफा था, तो आपका कांग्रेस में आने का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, जब हम 2018 में जीते थे, चुनाव हुआ था राजस्थान का, तो उस समय हम 6 विधायक साथी बहुजन समाज पार्टी से जीते थे और 6 के 6 विधायक साथियों ने, हमारी उस टाइम पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी, उनके कहने पे हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को सीटों की कमी पड़ गई थी सरकार बनाने में, तो हम लोगों ने सभी ने समर्थन दिया था। हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल उस समय नहीं हुए थे, लेकिन सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया था। और जैसे ही हम लोग दिसंबर के महीने में जीते, 11 तारीख को रिजल्ट आया था, 11 दिसंबर को, और उसके ठीक 3-4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो गए। तो अजीब सी परिस्थितियां हम लोगों के सामने थी कि एक तरफ तो हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे थे, अपनी जो नेता थी बहन कुमारी मायावती जी, उनके कहने पे, दूसरी तरफ हम बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, जो हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उनके लिए। हमारे भरतपुर से भी लोकसभा के प्रत्याशी खड़े हुए थे, जो अन्य हमारे विधायक साथी थे, उनके यहाँ पे भी लोकसभा के जो कैंडिडेट थे बहुजन समाज पार्टी के, वो खड़े हुए। हम लोगों की बड़ी अजीब सी परिस्थितियां थी कि जब हम गाँव में जाते थे, जिन कार्यकर्ताओं ने हमें जिताया और बसपा के टिकट पे जिताया, बसपा के जो कार्यकर्ता थे, उनके पास जब हम लोग वोट मांगने जाते थे लोकसभा के प्रत्याशी के लिए, तो उन्हीं लोगों ने हमसे तरह तरह की बातें की। वही लोग कहते थे कि आप कांग्रेस को हराने आ गए। तो बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियां रही। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, हमारे जो प्रभारी थे उस समय के बहुजन समाज पार्टी के, उनसे काफी हमने प्रयास किया कि आप हमारी एक मीटिंग बहन जी से कराओ, हम अपनी बात को कहें, हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो विरोध का सामना हमें करना पड़ रहा है, और उन्हीं साथियों से जिन्होंने हमें जिता के भेजा है, लेकिन उन्होंने उस बात को अनसुनी कर दिया। इसी तरह की चीजें चलती रही। और आप तो जानते हैं कि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार जब चुनाव में आता है तो निश्चित तौर पे वो जनता से वादे करता है, विकास के वादे करता है, और वादे अगर पूरे ना हो पाए तो मैं समझता हूँ कि वो भी फिर ठीक नहीं होता। तो हम सब साथियों ने केवल और केवल विकास को देखते हुए, अपने अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य कराने थे उनको देखते हुए, एक अच्छे नेता की छवि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक जी गहलोत साहब, उनको देखते हुए हम सब साथियों ने निर्णय लिया कि हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में हम जाएंगे। उसके बाद हम लोग गए। मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि विकास आपके लिए मुद्दा था कांग्रेस को ज्वाइन करने का, और वहीं अभी आपने कहा है कि बसपा, मतलब लोग तरह तरह की बातें करते थे कि आप कांग्रेस को हराने आए हैं और विकास शायद जैसे बसपा पार्टी में रहते हुए नहीं हो रहा था। आपको ऐसा मानना है कि बसपा मजबूत नहीं है एक तरह से? देखो, मैंने दोनों चीजें अलग अलग आपसे कही है। पहली चीज मैंने जो आपसे कही है, हम बहुजन समाज पार्टी से जीते। दूसरा, मैंने कहा कि हम लोगों ने विकास के वायदे किए थे लोगों से। तीसरी बात मैंने कही कि जिन साथियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने हमें विधानसभा में वोट दी, सपोर्ट किया, हमारे साथ चुनाव में रहे, उन्हीं लोगों ने, जब हम बहुजन समाज पार्टी के लिए, लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए, तो उन्हीं साथियों ने हमारा विरोध भी किया कि आप कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एक ऐसी मानसिकता सेट है राजस्थान में, जितना मैंने देखा है, कि जो वोटर है बहुजन समाज पार्टी का उस समय का, मैं तभी की बात कर रहा हूँ, कि वो विधानसभा चुनाव में बहन जी के साथ रहता था।
लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ जाता था, तो वो हमें सब सामना करना पड़े, वही बात मैंने आपको बताई। सर, अब मैं आपसे सवाल एक और करना चाहूँगी। आने वाले, आपने बसपा से जीता था, अब आपने कांग्रेस शामिल की है, अब राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव आने वाले, तो इसमें आप बसपा से लड़ेंगे, निर्दलीय होकर लड़ने वाले, या कांग्रेस पार्टी से ही आप लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि अब हम लोग बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहे, तब तक थे। अब हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली, 6 के 6 साथियों ने। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी का आला कमान तय करेगा, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब वो तय करेंगे कि वो हमें लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। लेकिन हम लोग पिछले 4 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। सर, आपने कांग्रेस को, जब कांग्रेस में शामिल हुए तो एक कि नदबई का विकास हो, तो अभी तक कितना विकास नदबई में देखने को मिला है? जहाँ तक माना जाए तो विपक्षी पार्टी का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वर्ष 2018 में मैं चुनाव जीता, 11 दिसंबर को रिजल्ट आया। पिछले 4.5 साल, क्या अब तो लगभग 4.5 साल हो गए हैं जब से मैं जीता हूँ। 4.5 साल में मैंने वो विकास कार्य किए हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिन व्यक्तियों ने या जिस दल के नेता ने आपसे ये बात कही है, कभी मेरे सामने डिबेट में लाओ उसको, मैं बैठा के उनके सामने बात करूंगा, उनसे मैं पूछूंगा। अभी तक किस तरह का विकास, अगर हम माना जाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जब मिनी कोटा माना जाता है नदबई को, तो हम माना जाए तो पेयजल को लेकर या फिर वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था या विकास अभी तक हुआ है? कौन सी योजना आप लेकर आए नदबई? देखिए, नदबई के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी, सड़कों की समस्या थी। नदबई के अंदर जो सड़कें कनेक्ट नदबई के लिए करती थी, चाहे वो बहरा से नदबई रोड हो, चाहे वो केडली रोड हो, चाहे केडली कुमेर नदबई रोड हो, चाहे जनूतर रोड हो, चाहे हलैना नदबई हो, चाहे नदबई नगर रोड हो, जो सड़कें थी उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि पिछले 25-30 सालों से टूटी हुई थी। उनमें 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे थे। बुजुर्गों ने हमें कहा, एक दिन मैं, हमारे विधानसभा नदबई में ही एक गाँव पड़ता है करीली, लगभग 80 साल के बुजुर्ग, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कभी जवान था, मैंने उस समय ये सड़क देखी थी बनती हुई। ऐसी सड़कें मैंने बनवाई। और आगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने सड़कों का जाल बिछाया। मेरे कार्यकाल में 950 करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं। जो एक पानी की जो एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए 350 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में लेके आया। उससे अलग 60 करोड़ रुपए का मैं अलग से सोलर पंप, हैंड पंप, ट्यूबवेल वो मैं लेके आया। उस समस्या का मैंने समाधान किया लोगों की। और जहाँ तक आपने कहा, ये बात सही है बिल्कुल कि कोटा के बाद में नदबई को मिनी कोटा कहा जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता था। लेकिन वो एक पीछे हट गई, पिछले 10 साल जो पीछे गई मेरे ख्याल से, बिल्कुल पीछे इसलिए हट गई कि आसपास के क्षेत्र के लोग जब अपने बच्चों को वहाँ दाखिला देने आते थे एडमिशन स्कूलों में, तो सड़कों की स्थिति खराब थी, वहाँ पहुँचा नहीं जाता था। आज आप देखिए, वही नदबई है, चमचमा रही है पूरी। 950 करोड़ की सड़कें लगभग हमने कंप्लीट कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत 350 के आसपास, करोड़ के आसपास हम लोगों ने उसमें लगाया। और उससे अलग मैं आपको बता दूं, एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने था जब मैं चुनाव में गया। एक उज्जैन ब्लॉक नदबई विधानसभा में पड़ रहा है। उज्जैन एक ग्राम पंचायत थी जब मैं MLA बना था। उज्जैन और उज्जैन के आसपास की गाँवों की जो बेटियां थी, वो या तो बयाना 20-25 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती थी 12वीं क्लास के बाद में, या फिर वो भरतपुर 20 किलोमीटर दूर जाती थी। हमेशा बच्चियों ने मुझसे कहा, जब मैं चुनाव क्षेत्र के दौरान रण में था, कि अंकल हमारे लिए कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि हम इतनी दूर जाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि पहले बजट में उज्जैन में डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए दिया, और एक ने दिया। आज तक 4.5 साल, 4.5 साल हो गए, उज्जैन में बेटियों के और बेटों के लिए मुझे 6 कॉलेज उन्होंने दिए। बेटियों के लिए अलग से कन्या महाविद्यालय दिया, कोएड कॉलेज दिया, ITI दी, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, SC/ST की बच्चियों के लिए मुझे छात्रावास दिया। और वही कॉलेज जो पहली बजट में खुला, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने PG भी कर दिया। सर, ये जैसे सामान्य है कि शिक्षा व्यवस्था और ये सारी, अब आगे की योजनाएं, अगर कि आगे कौन सी योजनाएं हैं जिनको लेकर आप इस चुनाव में उतरने वाले हैं? कौन सी ऐसी योजनाओं को लेकर आप चुनाव के लिए अपील करेंगे जनता के बीच? देखिए, ज्यादातर चीजों को तो मैं पूरा कर चुका हूँ। अधिकांश मुझे पूरा भरोसा है कि 90% के आसपास मैं पूरा कर चुका हूँ। जैसे हमारी पंचायत समिति रूपबास होती थी, रूपबास के लिए उज्जैन से हमें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उज्जैन में पंचायत समिति आ गई, नगर पालिका आ गई,
ट्रॉमा सेंटर आ गया वहाँ पे, कृषि उपज मंडी वहाँ पे आ गई, 6 कॉलेज वहाँ पे आ गई, ECGM कोर्ट वहाँ पे आ गया, सरकारी लगभग वहाँ पे 41 दफ्तर आए हैं, एक्शन ऑफिस, EN ऑफिस, PhD का, बिजली विभाग का। तो ये छोटी घोषणाएं नहीं है, बड़ी घोषणाएं, और ये सब लागू हो गई हैं। दफ्तर वहाँ पे खुल गए हैं। अभी हम लोगों ने टेम्परेरी व्यवस्था कर दी है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, मिनी सचिवालय बन रहा है। एक बड़ा जो अभी टारगेट जो है, जो मैं समझता हूँ कि जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो इतनी जल्दी संभव ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंबल के पानी के लिए अभी 5300 करोड़ के आसपास दिए हैं, और नदबई की 36 पंचायत हमारी अछूती हैं कि वहाँ चंबल का पानी अभी नहीं पहुँचा है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि 36 की 36 पंचायतों में, और बची हुई बाकी की हमारी टोटल 66 पंचायतें हैं, 66 में काफ़ी 50% के आसपास तो मैं समझता हूँ कि तेजी से काम चल रहा है, और काफ़ी जगह आ भी गया है। सेवर की जो हमारी 8 पंचायतें हैं उसमें चंबल का पानी आ चुका है, उज्जैन की हमारी काफ़ी सारी पंचायतें हैं उनमें भी आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे जोगिंदर सिंह अवाना, भरतपुर के नदबई विधानसभा के विधायक, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ही लड़ने वाले हैं और चुनाव जीतने वाले हैं, और नदबई के विकास को लेकर भी अब ये काफ़ी सतर्क हो चुके हैं, और ये आगे नदबई का विकास भी करेंगे, ये इनका कहना है। खबर फास्ट, मंजू अमर डाबी, जयपुर।